नमस्कार। हमने योग वशिष्ठ के शुरू में देखा था कि 3 आयाम हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है मेंटल और एक है फिजिकल। इन तीनों आयाम के अंदर ही सब कुछ है और इन दिनों और आने वाले कुछ दिनों तक हम मेंटल और फिजिकल आयाम की बात करेंगे, यानी कि मानसिक और भौतिक वाया आयाम जो है उसकी बात करेंगे। दरअसल देखा जाए तो ये हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है ये भी या तो ड्रीम वर्ल्ड में है या फिजिकल वर्ल्ड में है, या सपने में है या इधर फिजिकल है। हम इन्हीं दो के अंदर आना जाना करते रहते हैं, इन्हीं दो के अंदर ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं और अंततः हम ये पाते हैं कि हम पैदा भी ऐसे ही हुए और मर भी ऐसे ही जाते हैं। कोई हमारा किसी प्रकार से इसको जानने का एफर्ट सही डायरेक्शन में या तो लग नहीं पाता है या हमारा इसमें कोई फ्रूटफुल अचीवमेंट नहीं हो पाता। योग वशिष्ठ उसी तरफ एक कदम है, सकारात्मक कदम है। तो अभी तक हमने जो चीज़ देखी है वो ये है कि वशिष्ठ ऋषि जो है वो बताना चाह रहे हैं कि जो सपने में जो हमको जो भी दिखता है वो बहुत ही ठोस और रियल दिखता है, सत्य दिखता है, मगर जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो वो सब गायब हो जाता है, ना उसकी रियलिटी और ना सत्यता। वो एक क्षण के लिए भी ना तो वो कभी था और ना उस वक्त रहता है। जैसे मिराज के अंदर पानी तो कभी था ही नहीं, सिर्फ अपीयर हो रहा था। दृष्टि भ्रम हो रहा था। इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने एक कहानी बनाई, लीला की। लीला ने, जो कि राजा पद्मा की वाइफ थी, उन्होंने जो है उनकी डेथ हो गई और उसके बाद में लीला का और सरस्वती जी का एक इंटरेक्शन हुआ और उस इंटरेक्शन में उन्होंने एक और होली मैन की बात करी जो कि वशिष्ठ और अरुंधति थे, उनकी बात करी और कैसे उसकी डेथ हुई। उसके बाद में बताया गया कि वशिष्ठ और अरुंधति और कोई नहीं, ये आप ही की बात हो रही है, आपकी और राजा पद्मा की। इससे पहले कि हम आगे जाए एक कहानी सुनते हैं। ये पापा जी की कहानी है जिसके अंदर कि उन्होंने बताया कि एक राजा था, उसको सपना आया। सपने में उसने देखा कि मैं उस राजा के यहाँ, जो वो खुद था, उस राजा के यहाँ खड़ा हूँ, भिखारियों की लाइन लगी है, मैं भी एक भिखारी हूँ, फटे पुराने कपड़े हैं और उस दिन राजा का बर्थडे है और राजा जो है वो सबको कुछ ना कुछ उपहार बांट रहा है। ये लाइन में लगा हुआ था, नंबर आया, इसने जो भी खाने के लिए सामान और पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए, वो लेकर के चला गया। जब गया तो उसने सोचा कि मैं पहले नहा लेता हूँ। नदी किनारे रखा कपड़े और जो खाना था रखा, नदी में घुस गया। जैसे ही नदी में गया वो कुत्ता आया, वो कुत्ते ने जो है वो फूड का जो पैकेट था खाने का वो लेके वो भाग गया। जैसे ही वो भागा तो ये कुत्ते के पीछे भाग रहा है, आगे आगे कुत्ता, ये पीछे पीछे।
और अंततः एक बार ऐसा हुआ कि वो एक पत्थर आया और ठोकर लगी, राजा गिरा, वो भिखारी गिरा, और जैसे गिरा तो उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि ये जो था, जो जितना भी कहानी अभी तक उसने देखी, वो सब एक है ही नहीं वहाँ। वो एक सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, एक अपीयरेंस था और कुछ नहीं। उस टाइम पे बड़ा वो असल ठोस दिख रहा था, मगर इस वक्त जब मेरी आँख खुली तो वो सपना भी ख़त्म, सपने में भागने वाला भी ख़त्म, सपना देखने वाला भी ख़त्म, और वो दृश्य भी ख़त्म। अब आते हैं आगे की बात पे। अभी सरस्वती जी ने बताया था कि अरुंधति, जो कि और कोई नहीं तुम ही हो, वो 8 दिन पहले उसका भी निधन हो गया। तो लीला ने पूछा कि जो है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमने तो पूरी ज़िंदगी निकाली है साथ में, कई साल निकाले हैं, और आप कह रहे हैं सिर्फ 8 दिन। तो कहती है नहीं, ये सिर्फ 8 दिन पहले ही हुआ है, और ये जितनी भी जो अपीयरेंसेस होती हैं ये सिर्फ इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और ये असल नहीं है। जितने भी इवेंट्स और रिलेशनशिप्स इस जागृत अवस्था में हम बनाते हैं, ये सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड का काम है। स्प्लिट सेकंड में सब कुछ हो जाता है। जैसे हमने वो कहानी सुनी थी, वो गुरु के लिए पानी लेने गया था चेला, और उसने एक लड़की को देखा और वहीं इसकी फिर शादी हो गई, और फिर वो कई साल गुजर गए। उसने कई साल की ज़िंदगी उन 4-5 मिनटों में ही जी ली। तो ये भी वैसा ही है कि स्प्लिट सेकंड में हम कई चीज़ें पैदा कर देते हैं, हमारे इमेजिनेशन कई चीज़ें बना देती है, जो कि जिनको होने में बहुत साल लगते हैं, मगर वो सपने में तुरंत हो जाता है। और इसी कारण से ये जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे एक थॉट फॉर्म है, यानी कि विचार है और कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो तुम समझ रही हो कि 8 दिन है और मैं तो कई साल रही साथ में, तो ये जो समय का जो बोध है, समय का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक हेलुसिनेशन है। ये एक हेलुसिनेशन मतलब दृष्टि भ्रम है। तो उन्होंने बताया कि एक युग और एक पल, ये एक ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि समय का कोई पैमाना नहीं है। पैमाना हमने लगाया हुआ है, और समय एक सिर्फ एक एहसास है, एक बोध है, एक विचार है, एक ख्याल है और एक मेमोरी है। सदियों को डेकेड्स में बांटा, डेकेड्स को सालों में बांटा, सालों को डिवाइड करते 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 हम सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में आ गए। मगर ये सिर्फ इससे समय पे फ़र्क नहीं पड़ा, समय वही है, हमने उसको डिवाइड किया। ठीक वैसे ही जैसे ये स्पेस हम देख रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें पार्टीशंस कर देते हैं और हम कहते हैं ये अलग है, पर ये अलग नहीं है। स्पेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनडिविजिबल है स्पेस, डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक वैसे ही समय भी इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता। और समय का जो मेजर है, समय का जो पैमाना है, ये सिर्फ और सिर्फ
एक ख्याल है। तो जो तुम ये कह रही हो कि 8 दिन और कई साल, इनका क्या, इनको आप जो है वो एक इक्वेट करना चाह रही हैं, इनको देखना चाह रही हैं साथ में, नहीं देख पाएंगी, क्योंकि 8 दिन, 8 पल और 1 पल, ये सब एक है, कहीं कोई डिवीज़न नहीं है। फिर उन्होंने कहा, लीला ने पूछा कि ये सब जो आपने मेरे को अभी तक बताया है, इसका मैं प्रमाण देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मेरे को अपने घर जाना है। मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं देख नहीं लूँगी तो मैं उसको सत्यापित नहीं कर पाऊँगी कि हाँ, ये वाकई में वैसा ही है। तो सरस्वती जी ने कहा कि ठीक है, दूसरे को बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी आकार के अगर देखना है, उसका निराकार स्वरूप देखना है, तो उसके लिए आपको भी निराकार स्वरूप ही धारण करना पड़ेगा। यानी शरीर का बोध खत्म करना पड़ेगा। शरीर का बोध कल्पना है, मेमोरी है, और जब तक हम इस बोध को, इस मेमोरी को, इस थॉट को, इस थॉट फॉर्म को हम इसका असली स्वरूप ना पहचान लेंगे, तब तक ये हमारा आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी के साथ रहेगा। हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे और उस सूक्ष्म रूप में हम नहीं जा पाएंगे। जैसे कि जब ड्रीम ख़त्म होता है, जब सपना ख़त्म होता है, तो तुरंत हमको ये फिज़िकल बॉडी दिखती है और हम पहचान जाते हैं वो सपना था, ये फिज़िकल बॉडी है, ये इस तल के हिसाब से ये सत्य है। ठीक वैसे ही जब एक अलग शरीर का भाव हमारे पास से, हमारे विचारों से अलग हो जाएगा, तब हम उस सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाएंगे जो कि इस शरीर के बोध ने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था, रोका हुआ था। घड़ा कहे मैं घड़ा हूँ, तो उस घड़े का जो घड़ा होने का भाव है, घड़ापन है, वो ही उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। सूक्ष्मता को महसूस करना, सूक्ष्मता बन जाना। उसी तरीके से बताया गया कि जब आप अपने इस थॉट्स को, ये जो विचार है कि मैं शरीर हूँ, मैं लीला हूँ, मैं ये हूँ, मैं रानी हूँ, ये सब हटा दोगे, तब आप उस रूप में आ सकोगे जहाँ पे कि आप जो है कहीं पे भी जा सको और किसी को भी उस रूप में देख सको। तो ये इस चीज़ को समझने के बाद सरस्वती जी और लीला ये दोनों निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो गए और उन्होंने इस संसार का बोध को त्याग दिया और अपने लीला के घर में प्रविष्ट हो गए। वहाँ क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। शुक्रिया।